हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करता हूँ कि जो पिछले वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए डाल रहा हूँ डेली, तो आप उसको देखते होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। हम कोई भी एक सर्कुलर कॉइल एज्यूम करेंगे, उसके एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम करेंगे और उस पॉइंट के ऊपर हम क्या दिखाएंगे, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखाएंगे भाई। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। यहां से हम कोई भी एक क्या ले लेते हैं, कॉइल ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये हमने क्या मान ली, सर्कुलर कॉइल मान ली। इसका सेंटर हमने क्या मान लिया, ओ इसका सेंटर मान लिया भाई। इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, इसकी रेडियस हमने ए, हमने इसकी रेडियस मान ली भाई। ये ए हमने इसकी क्या मान ली, रेडियस। अब ये जो कॉइल है सर्कुलर है, चारों तरफ इसकी रेडियस क्या सेम है, लेकिन हम इसको कैसे दिखा रहे हैं भाई, इस टाइप से ऐसे खड़ी करके दिखा रहे हैं हम इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर। तो इसका एक्सिस क्या होगा भाई, अगर ये ऐसे है तो इसका एक्सिस इस तरह से, और इसके अंदर हमने करंट क्या मान लिया भाई, करंट हम इसके अंदर क्या मान लेते हैं, इस तरह से हम करंट क्या करेंगे, इसके अंदर एज्यूम कर लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो, अगर क्लॉकवाइज करोगे तो आपकी डायरेक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। अभी मैं इसका रीजन बताता हूं कि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज क्यों माना है। इस करंट को, इसके अंदर करंट हमने कितना मान लिया भाई, आई करंट हमने इसके अंदर एज्यूम कर लिया इस तरह से। ठीक है, आई करंट हमने एज्यूम कर लिया। इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमने क्या मान ली, एल। और हम ये मान लेते हैं कि जो ये रिंग है वो स्मॉल करंट एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, किससे, आई इंटू डीएल। ये हमारे पास करंट एलिमेंट्स है, इनसे मिलकर ये हमारी पूरी सर्कुलर कॉइल हमारी बनी हुई है। अब इसका एक्सिस क्या माना भाई हमने, एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर हमने कोई एक पी पॉइंट हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया भाई। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये हमने क्या कर लिया, कोई एक पी पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिखानी है, और ओ से लेकर जो पी की डिस्टेंस है वो हमने कितनी मान ली भाई, एक्स मान ली। यहां तक क्लियर हुआ सारी चीजें। हमने एक सर्कुलर कॉइल एज्यूम की, उसके अंदर करंट हमने आई एज्यूम किया, और उसकी लेंथ हमने एल मान ली, या फिर एल मान ली। और जो ये एल है किससे मिलकर बनी हुई, स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल से मिलकर हमारी बनी हुई है। अब इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है। तो देखो, अगर मैं इस कॉइल को टू इक्वल पार्ट के अंदर क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो हाफ पोर्शन ऊपर जाता है, हाफ पोर्शन नीचे। तो जैसा हाफ पोर्शन ऊपर है वैसा ही हाफ पोर्शन आपका क्या है, नीचे, यानी दोनों पोर्शन हमारे क्या है, सेम है। तो अगर मैं जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस अपर हाफ की होगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लोअर हाफ की हो जाएगी इस पी पॉइंट के ऊपर। तो दोनों की वजह से मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पर मैंने क्या मान लिया भाई, एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लिया इस पॉइंट के ऊपर, जिसके अंदर जो करंट जा रहा है वो जी क्या है भाई, आईडीएल क्या है, ये करंट एलिमेंट हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये करंट एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया। यहाँ पर हमने कोई भी इसका सेंटर पॉइंट मान लिया, जिसको हमने किसका नाम दे दिया, सी का हमने उसको नाम दे दिया। अब इस सी पॉइंट की वजह से हम इस पी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। तो देखो भाई, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेने का क्या रीजन था, मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था। राइट हैंड थंब रूल से हम क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखा देते हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो, अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कर्वेचर ऑफ फिंगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, आउटवर्ड। और मैंने आपको बता रखा कि ये कॉइल मैंने ऐसे ना रखे, ऐसे सीधी खड़ी कर रखी है वही इसके ऊपर स्ट्रेट में। तो मैं ये, अब इसके अंदर करंट कैसे जाएगा, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में। अगर हम इसको क्लॉकवाइज ले लेते, यानी ऐसे ले लेते इस तरह से, तो हमें जो डायग्राम बनाना पड़ता वो फिर कैसे होता, इसके अंदर की तरफ बनाना पड़ता। तो इस पॉइंट को बनाने के लिए हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज हमने करंट की डायरेक्शन ली, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी किस साइड में जाएगी, इस साइड में जाएगी। अगर आप क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो फिर आपकी क्या आती भाई, इस तरफ आ जाता आपका डायग्राम। तो डायग्राम को स्टेबल करने के लिए हमने क्या लिया, आप इसके अंदर क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो डायग्राम आपका इस साइड में बन जाएगा, अगर आप क्लॉकवाइज लोगे तो डायग्राम आपका इस साइड में बन जाएगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने पी पॉइंट एज्यूम कर लिया भाई। इस पी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू को दिखाएंगे। तो यहाँ से देखो, ये जो सी पॉइंट के ऊपर जितना भी करंट होगा, इसके ऊपर क्या करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और कहां पर जाएगा, इस पी पॉइंट के ऊपर जाएगा। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट के ऊपर, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, ऐसे जाएगी स्ट्रेट, यानी ये हमने क्या मान ली,
डी बी। अब डी बी हमने क्यों मानी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा करंट एलिमेंट था उसके अंदर क्या है, स्मॉल करंट है, आइडियल हमारा स्मॉल पोर्शन होगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी भाई। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस को अगर, ठीक है, तो यहां से हमने ये बात कर ली, और ये इसके साथ क्या एंगल बनाती है भाई, हमने मान लिया फाई एंगल यहां पर ही बना रही है मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अब ये जो डिस्टेंस होगी भाई पी और सी, यानी पी और सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, तो देखो ये आपके पास पी ओ सी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हुआ, हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, बेस। अगर मैं यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालता हूं तो इसकी डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस x है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगी वही। राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते तो क्या हुआ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसका क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई वही। अब देखो अकॉर्डिंग टू बायो-सवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सवर्ट्स लॉ, बायो-सवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये डीपी होगी, यानी जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में क्या होगा भाई आई डी एल इनटू में साइन फाई डिवाइड बाई पी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इसका क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, यानी स्टार्टिंग में मैं फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, और यहाँ पर एंगल क्या हमारा फाई है। अब अगर आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो तो क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई डिवाइड बाई, अब देखो ये जो डिस्टेंस है पी और सी के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस कंप्लीट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से आपका अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, तो डीबी की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में क्या हो जाएगा आई डी एल साइन फाई डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई भाई हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखो यहां पर जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, ऐसा ही स्मॉल एलिमेंट हम नीचे भी तो कंसीडर कर सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ी हम ऊपर ही कंसीडर करें, कई बच्चे होते हैं। तो अगर इस स्मॉल एलिमेंट को मैं नीचे कंसीडर कर लेता हूं और इसका सेंटर पॉइंट मैं डी पॉइंट मान लेता हूं, और यहां पर भी जो करंट एलिमेंट है वो क्या हुआ, सेम होगा भाई, आइडियल। जितना हमने ऊपर माना है उतना ही हमने क्या मान लिया, नीचे कंसीडर कर लिया। अब इस डी पॉइंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आएगी भाई, इस तरह से जाएगी भाई। तो इस नीचे वाले की वजह से जो हमने यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे, तो देखो यहां पर तो हमने डीबी मान ली थी, अब हम इसको क्या मान लेते हैं, डीबी डैश मान लेते हैं भाई। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, डीबी डैश, और ये भी क्या बना रही है, यहाँ पर फाई एंगल बना रही है। जितना एंगल ऊपर से बनेगा उतना एंगल क्या बनेगा नीचे से, क्योंकि दोनों क्या है, सेम पोर्शन हमारे पास। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती है आपकी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था कि एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो वैसा यहाँ पर है, एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की आप दो डायरेक्शन कैसे शो कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करें भाई, अगर आप सबसे पहले इस डीबी डैश की वैल्यू निकालते हो तो डीबी डैश में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली। तो देखो भाई ये जो डिस्टेंस होगी डी और बी, ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, रेडियस के इक्वल होगी ना, एक इक्वल, तो ये डिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगी। तो जो डीबी डैश आएगी वो आपकी क्या आएगी, सेम आएगी ना भाई, डीबी के इक्वल। बस डिफरेंस कहां पर है, ये नीचे लोअर पोर्शन के अंदर, ये क्या है अपर पोर्शन के अंदर है। तो डीबी डैश की क्या वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में आई डी एल साइन फाई डिवाइड बाई हमारे पास क्या बचेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो अगर आप डीबी डैश निकालोगे तो डीबी डैश के लिए क्या करोगे, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करोगे। लास्ट में जो हमारी आर स्क्वायर आएगी, आर स्क्वायर की से डी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से भी ये लिख सकते हैं
कि जो डी बी है वो किसके इक्वल है भाई, डी बी डैश। यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी भाई कि जो डी बी है वो किसके इक्वल है, डी बी डैश के इक्वल है। लेकिन देखो यहाँ पर हमने वैल्यू तो निकाल दी, लेकिन कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालने अभी तो हमारे पास क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई है डी बी या डी बी डैश। तो अगर हम कंप्लीट निकालते हैं तो कंप्लीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे वही हम। अब देखो यहाँ पर हमारी एक प्रॉब्लम आती है, पहले हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, कंप्लीट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इस फ्री पॉइंट के ऊपर हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाती है भाई मैग्नेटिक फील्ड की, दो डायरेक्शन होगी। तो ये दो डायरेक्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर देते हैं, रिजोल्व कर देते हैं। तो देखो अगर मैं डीबी को कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करता हूं तो दोनों कंपोनेंट आपके किस साइड में जाएंगे, इसके साथ 45 इस तरफ और 45 इस तरफ, यानी ये जो डीबी हमारे पास ये कहां पर आएगा, दोनों कंपोनेंट के मिडिल में आएगा भाई। तो यहां से एक कंपोनेंट हमने ये कर दिया डीबी और दूसरा कंपोनेंट ये कर दिया भाई डीबी का। अब देखो यहां पर ये एंगल है तो ये एक्स के साथ एंगल बनाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये अगर एंगल फाई है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, यानी इसके अंदर हमें क्या करना, साइन और कोस के कंपोनेंट के अंदर इनको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे भाई। अब देखो जो एंगल जाएगा आपका, अगर ये एंगल आपका फाई है तो इस एंगल को भी मैं फाई बोल सकता हूं, ठीक है। तो जो डीबी है जब इसके साथ फाई एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा भाई आपका, डीबी कोस फाई, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, डीबी साइन फाई भाई, ठीक है। दिखाई दे रहा हो आपका, नहीं दे रहा हो तो मैं दोबारा से कर देता हूं इसको, डीबी साइन फाई। ठीक है भाई, अब डीबी को तो हमने कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर दिया, अब हम कर रहे हैं डीबी डैश को। तो डीबी डैश यहां पर है तो 45 इस तरफ और 45 इस तरफ, तो एक तो ये होगा भाई 45 इस तरफ चला गया हमारा, और एक इसी के लोग आ गया, और एंगल कहां पर बनेगा इसका, फाई यहां पर, क्योंकि ये फाई है तो इसके कोरस्पोंडिंग, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, डीबी डैश कोस थीटा कोस फाई सॉरी, और यहां पर क्या हो जाएगा, डीबी डैश साइन फाई। तो दो कंपोनेंट हमने इसके अंदर दिखा दिए भाई, कंपोनेंट के अंदर हमने रिजोल्व कर दिए। अब यहां से देखो जो आपके पास ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट जब इसको करेंगे तो इसको मैं रब कर देता हूं ऊपर वाले को, जो हमारे काम का नहीं है। अब देखो भाई यहां से हमारे पास क्या आएगा, अब देखो भाई यहां से जो डीबी डैश कोस पाई और जो डीबी कोस पाई है और जो डीबी डैश कोस पाई है, दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। क्योंकि यहां से देखो जो डीबी का कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, डीबी डैश। तो यहां से जो आपका हो जाएगा कि डीबी डैश कोस पाई इज इक्वल टू डीबी कोस पाई बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये क्या करते हैं भाई, सो दे कैंसिल ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। लेकिन जो डीबी डैश साइन फाई और जो डीबी साइन फाई है वो हमारे पास क्या है भाई, दोनों एक ही डैश में जा रहे हैं। तो डीबी डैश साइन फाई is equal to dB sin phi in same direction, in same direction, then they are add up। तो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आ जाएगी हमारे पास, यानी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी भाई, डीबी डैश साइन फाई या फिर डीबी साइन फाई, इन दोनों के आपके पास क्या हो जाएगी भाई, इक्वल हो जाएगी हमारे पास। अब देखो ये जो डीबी डैश साइन फाई है इसकी वजह से क्या आएगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना भाई। अगर टोटल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीबी इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ डीबी डैश साइन फाई।
यहाँ पर डीबी डैश की जगह आप डीबी साइन फाइव भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे बाद में जो रिजल्ट आएगा दोनों से सेम आएगा। डीबी साइन फाइव लिख लो या डीबी डैश साइन फाइव लिख लो भाई, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को, ये आपको समझ में आ चुका होगा, डीबी डैश कोस फाइव डीबी कोस फाइव दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, और डीबी डैश साइन फाइव और डीबी साइन फाइव दोनों सेम डायरेक्शन में गए हुए हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, डीबी डैश साइन फाइव और डीबी साइन फाइव, इस कंपोनेंट को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी। तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, डीबी डैश साइन फाइव, ठीक है। अब टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन किया हमने, अब इससे आगे चलते हैं। इस ऊपर वाले को मैं क्या कर देता हूं, यहां से रब कर देता हूं। अब जब हम इसके अंदर क्या करते हैं भाई, वैल्यू पुट करते हैं आपकी, तो b के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, db का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई b, और इंटीग्रेशन के अंदर db डैश की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन फाइव, ठीक है, डिवाइड बाई हमारे पास क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हमने क्या किया, वही वैल्यू पुट कर दी, लेकिन इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी, देखो यहाँ पर dB की जो वैल्यू आई है, जो dB डैश की है, वो हमारे पास क्या है, ये आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाइव, और एक हमारा साइन फाइव यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर दो साइन फाइव आपने नहीं करने, साइन स्क्वायर फाइव नहीं होगा आपका। सबसे पहले देखो यहाँ पर जब साइन फाइव लेते हैं तो फाइव एंगल आपका यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये रेडियस है ए, ये क्या वेरी स्मॉल है, जो वेरी स्मॉल होगी तो जो सी पॉइंट है वो ओ पॉइंट के क्या होगा, बिल्कुल पास में लाई करेगा। तो अब इस करंट एलिमेंट और जो हमारी जो रेडियस आएगी आर, इसके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम साइन फाइव की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 90 डिग्री। तो अगर आप फाइव की वैल्यू क्या पुट करोगे भाई, 90 डिग्री पुट करोगे, तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां से जो डीबी डैश आएगा आपका, डीबी डैश की क्या वैल्यू हो जाएगी, डीबी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डीबी डैश की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आपकी क्या आएगी, डीबी की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि 5 इसका हमने क्या पुट कर दिया, हम 90 डिग्री पुट कर देंगे भाई यहां से, ठीक है। तो अब देखो डीबी डैश के हमने वहां पर वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में आपका क्या बच गया, साइन फाइव, हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपकी समझनी थी भाई। पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, बाय शॉर्ट्स लागू अच्छे से करोगे। यहाँ पर बाय शॉर्ट्स लागू सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी डीबी की या डीबी डैश की, फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर इंटीग्रेशन में ये वैल्यू हमने पुट कर देनी हुई, ठीक है। अब यहां से जब इसको सोल्व करते हैं तो देखो हमारे पास किसकी वैल्यू बी, म्यू नॉट जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे भाई। तो यहां से हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में करंट भी बाहर आ गया भाई हमारे पास, साइन फाइव भी बाहर आ गया, डिवाइड में क्या आ गया भाई हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, इनटू में इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या बचेगा भाई, डी एल, ये बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन में। अब देखो डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे और एक हमारे पास यहाँ पर साइन फाइव बच जाता है, तो इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं भाई पहले, बट इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी लोगे भाई, पीसीओ, ये ट्रायंगल हम ले सकते हैं। पीसीओ ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एंगल कौन है फाइव, तो साइन फाइव की आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल से। साइन हमारे पास क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस आपका क्या है, ये है भाई। तो परपेंडिकुलर आपका ए हो गया और हाइपोटेनस आपका ये हो गया। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन फाइव की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई। इस नीचे वाले क्रम को मैं रद्द कर देता हूं, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है यहां से, ठीक है। तो हमारे पास साइन फाइव की वैल्यू आ जाती है भाई।
लेकिन देखो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो इस डीएल का, तो डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ आएगी आपके पास, और जो एक कॉइल इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी टोटल सर्कमफ्रेंस भाई, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, लेकिन रेडियस क्या है इसकी ए मान रखी है, तो डीएल क्या हो जाएगी 2 पाई ए के इक्वल हो जाएगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई साइन फाई की वैल्यू हमने पुट कर दी वही ए डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इंटू में डीएल, डीएल का हमारे पास क्या है भाई 2 पाई ए, तुमने यहाँ पर कर दिया 2 पाई ए। अब देखो यहाँ पर जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा भाई म्यू नॉट आई इंटू में ए इंटू में क्या होगा भाई 2 पाई ए डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई में 2, तो टोटल कितनी होगी 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 हो गई भाई आपके पास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई। अब इसके अंदर आपके पास जो भी टर्म कैंसिल होती है उसको हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे भाई, और जो टर्म आपके पास कैंसिल आउट नहीं होगी उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे भाई। तो यहां से देखो अगर मैं यहां से क्या करता हूं पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 2 से नीचे बच गया भाई हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा म्यू नॉट आई इंटू में ए इंटू में आपका क्या होगा भाई ए स्क्वायर बचेगा 2 पाई कैंसिल होगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, ये हमारे पास क्या बचेगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच जाएगी भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं, उन स्पेशल केस को आप किस तरह से करोगे भाई। और सबसे पहले ये हमारे पास क्या थी एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आई थी, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होती है तो इसको हम क्या कर देंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से इसको मैं कर देता हूं, अब ये किसी काम का नहीं। सबसे पहले आपको इसका डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डायग्राम की। अगर हम करते हैं भाई n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लेते हो तो v की आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी भाई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू में n डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, आपके पास ये वैल्यू आ जाती है जब आप इसको n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए करते हो। तो ये वैल्यू आ जाती है वही हमारे पास। अब हम इसके क्या करते हैं कुछ केस करते हैं, तो ये आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होगी कि हमने इसको किस तरह से ड्राइव किया इसको। तो अब हम इसको रब कर देते हैं। अब चलते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर। स्पेशल केसेस तो देखो भाई फर्स्ट, अगर मैं कहता हूं कि जो ये पी पॉइंट है इसके सेंटर के ऊपर लाई कर जाए, व्हेन P lies at the center, जब P सेंटर के ऊपर लाई करेगा तो जो ये आपकी x डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी 0, देन x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास जो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाली टोटल, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू में n 2 इंटू में, अब x की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो a स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 बचेगी भाई, a स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन में i इंटू में a स्क्वायर इंटू में n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a की पावर कितने आ गई भाई 3 आ गई। अब a की पावर 3 आएगी तो स्क्वायर से a क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या वैल्यू आएगी म्यू नॉट i इंटू में n डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा भाई 2a। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 होता है तो यहाँ पर म्यू नॉट i डिवाइड बाई 2a आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपकी n है तो आपकी क्या हो जाएगी म्यू नॉट i इंटू में n डिवाइडेड बाई 2a।
तो ये हमारे पास क्या था भाई, फर्स्ट केस था, जब आपका जो पी पॉइंट हो कहां पर लाई करेगा, इस सेंटर के ऊपर आपका लाई कर जाएगा भाई। नेक्स्ट जो आपके पास आता है भाई सेकंड पॉइंट, कि इसके ऊपर अगर हम आपको ये बोल देता हूं मैं कि जब जो एक्स है यानी जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट क्या हुआ, इसके सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर लाई करता है, यानी जो एक्स डिस्टेंस की अगर हम कंपैरिजन करते हैं ए के साथ, तो व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जब आपका जो ये x डिस्टेंस यानी p पॉइंट बहुत ज्यादा दूर होगा और इसकी जो डिस्टेंस है वो a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे भाई, व्हेन देन, तब आपके पास क्या होगी भाई, जो आपकी a होगा उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, देन a इज नेगलेक्ट, क्योंकि a की जो डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्मॉल हो जाएगी। तो यहां से जब हम a को नेगलेक्ट करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू में n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में, जब a को आप नेगलेक्ट करोगे तो x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू में n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में x की पावर 3, तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी इसके अंदर कि किस तरह से आप इसको कंपेयर करोगे भाई। अब इसके अंदर देखो, यहां से हमने इसके स्पेशल केस बता दिए। अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखना है कि आपके पास जो ये I है और ये जो N है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि म्यू नॉट इंटू में ए स्क्वायर N इंटू में I, तो जो ये नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में I, ये हमारे पास क्या होती है भाई, n इंटू में आई, इसकी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक डाइपोल की टर्म में आ जाती है, कैपिटल M से इसको लिख देते हैं। तो यहां पर ये नया फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर इंटू में m डिवाइडेड बाई 2x क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी भाई, जब हम n नंबर ऑफ टर्न्स और करंट को हम क्या कर देंगे, मैग्नेटिक डाइपोल की टर्म में हम उसको लिख देंगे। ये चीज आपको आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आएगी तब तक इसका फॉर्मूला आपने ध्यान रखना भाई। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ स्पेशल केस थे भाई, जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, कि जो डायरेक्शन होगी आपकी वो किस तरह से आप शो करोगे, कैसे आप दिखाओगे। तो डायरेक्शन आपने सिंपल वही दिखानी है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। आपकी जो कर्वेचर ऑफ फिंगर हो किसको दिखाएंगे भाई, करंट की डायरेक्शन को, और जो थंब होगा वो किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुका हूं, तो बार बार ये डेफिनेशन आपने लिखवानी, मैं बस वैसे बता रहा हूं आपको, आपने ध्यान रखना इन चीजों को। अब देखो, अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, डायरेक्शन तो आपको पता लग गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जब बात आती है या मैग्नेट की बात आती है, तो उसके अंदर हमारे पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल। तो जब करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो किस पोल की तरह काम करेगा, जब क्लॉकवाइज जाएगा तो किस पोल की तरह काम करेगा, तो उसके लिए हम देखते हैं भाई। तो यहाँ से ये स्पेशल केसेस आपको इसके समझ में आ चुके होंगे कि किस तरह से हमें लेने हैं इसके अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी पता लग गई होगी आपकी कि किस तरह से आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हुई। तो अब चलते हैं इसकी कि जो मैग्नेटिक पोल है वो किस तरह से साउथ और नॉर्थ के ऊपर किस तरह से आएगी। तो देखो भाई, यहां से अगर मैं एक कॉइल मान लेता हूं, कॉइल, अगर मैं इसके अंदर करंट क्या मानता हूं भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लेता हूं ऐसे। अगर करंट मैंने क्लॉकवाइज माना तो कर्वेचर ऑफ फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ले गए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसकी, इनवर्ड। तो इसके लिए क्या करेगा भाई, ये कौन सी पोलैरिटी की तरह आपका काम करेगा, ये आपका काम करेगा साउथ पोलैरिटी की तरह। ऐसे ऐसे बनाओगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना भाई, ट्रिकी वाइज इसको याद कर सकते हो। तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, अगर एस को देखते हो तो ऐसे जाएगा, तो क्लॉकवाइज गया, तो क्लॉकवाइज जाएगा तो किस कौन से पोल की तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह आपका काम करेगा। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। और लेकिन अगर इस कॉइल के अंदर आपका करंट जाता है भाई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो ये किस पोल की तरह काम करेगा, एंटी क्लॉकवाइज का। तो देखो मैं यहाँ पर एन लिख सकता हूं, एन, तो एन को अगर मैं इस तरह से कर देता हूं यहां से और इसको ऐसे, तो देखो ये कैसे रोटेट करेगा, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये किस पोल की तरह काम करेगा, आपका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। तो इन दोनों ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि अगर किसी कॉइल के अंदर
आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो किस पोल की तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह आपका काम करेगा। तो ये करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हम इनकी पोलैरिटी का पता लगा सकते हैं भाई। और अगर इसकी सिंपल आपने क्या देनी है भाई, डायरेक्शन दिखानी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो किससे दिखाओगे, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से आप उसकी डेफिनेशन सॉरी उसकी डायरेक्शन आप बता सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करो, जैसे एंटी क्लॉकवाइज था तो डायरेक्शन आपकी इस साइड में, तो इस साइड में हमने अपना डायग्राम बनाया। अगर कॉइल को मैं यहाँ पर बनाता, सपोज करो अपने माइंड के अंदर इमेजिनेशन करो, अगर कॉइल यहाँ पर होती और करंट उसके अंदर क्या जाता ऐसे क्लॉकवाइज, तो वो ऐसे हो जाता भाई, ऐसे होता ना, ये तो जा रहा है इस तरह से, ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, लेकिन अगर वो ऐसे जा रहा होता इस टाइप से, तो इसको अगर मैं ऐसे करता तो फिर कैसे आता भाई, इस साइड में बढ़ता, ये सारा पोर्शन क्या हो जाता है, इसको हम इस तरफ उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या दिखानी, डायरेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप डायग्राम को और डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आती है तो आप डायग्राम डेफिनेटली क्या बनाओगे, गलत बनाओगे। और अगर आप उस डायग्राम को रटने की भी कोशिश करोगे तो क्या होगा भाई, 2-4 दिन तक आपको याद रहेगा, बाद में आप भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन मस्ट होती है कि आप डायरेक्शन को क्या करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में समझाया भाई। जैसा भी आपको टॉपिक लगे आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि आपके अंडरस्टैंड अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जो भी टॉपिक मैं आपको करवाता हूं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जैसे भी आपको वीडियो लगे उससे तो उसको चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।